बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद अपनी पूरी टीम की तरफ से भाव में जीवन की पहली बार भावुक होते हुए आपको होली का मुबारकबाद देते हैं। उम्मीद करते हैं अधूरे परिवार के साथ बेहतर होली मनाएंगे, बिन वेतन के होली मनाएंगे और जो सरकारें हैं तानाशाह सुपर मुख्यमंत्री साहब का आदेश का 100% आप अनुपालन करेंगे। नहीं करेंगे तो वेतन होंगी, कई कार्रवाइयाँ झेलना पड़ेगा। आज के तारीख में बिहार में लोकतंत्र के नाम पर अवसर तंत्र चल रहा है और जिस तरह से आपने लगातार आज या कई पिछले दिनों से घटना देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे दुनिया के तमाम चैनल के माध्यम बिहार नहीं, भारत नहीं, BBC तक में ये मामला को उठाया जा रहा है कि जिस सरकारें जिसकी चल रही है डबल इंजन की सरकार और हिंदुत्व की रक्षा करने वाली सरकारें आज सवालों के कटघरों में खड़ा है। सत्ता के लोभ में इतनी ज़्यादा मशरूफ़ हो गए, इतनी ज़्यादा अपने आप को सांचा में ढाल लिए कि वो भूल गए कि हिंदू परिवार में 4.5 लाख नहीं 5 लाख शिक्षकों में कम से कम 5 लाख शिक्षक तो हिंदू भाई बहनें हैं। साथियों, कल का दिन आप जानते हैं कि बिहार की विद्यालय शहर से कई कोस दूर गांव में है। रास्ता किस तरह से होली का माहौल होता है। हमारी बहनें जवान यंग लड़कियां कल स्कूल में जाएंगी। जाने के बाद उनको किन किन सामना कठिनाइयों का करना पड़ेगा। मैं अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से दुआ करना चाहता हूँ कि कल का दिन शिक्षक अच्छा तरीक़ा से गुजर जाए। साथियों, बड़ा विनम्रता है, बड़ा अफसोस है कि सारे, या वो सत्ता हो या विपक्ष हो, पंगु हो गए हैं एक सुपर मुख्यमंत्री के पाठक के सामने। आप कहिएगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। न्यायालय के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, सदन से माध्यम से शिक्षक लड़ रहे हैं। आज मैं एक गाना सुनता था, मैं अबला नहीं नारी हूँ, देश की क्रांतिकारी हूँ। तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं क्रांतिकारी नहीं, एक अबला इंसान बन गया हूँ। ये हिंदुस्तान का इतिहास का पहला वो घड़ी है कि दीपावली के, होली के कल होकर स्कूल ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। ये बाद में भी हो सकती थी। जब इतना ही पाठक साहब का विद्यालय का चिंता था तो शिक्षक कोई संडे को, कोई रविवार को भी सामंजन कर सकते थे पढ़ाई का। प्रशिक्षण इस सप्ताह नहीं, अगले सप्ताह में भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम शिक्षकों के ऊपर जुल्म, अत्याचार सहना है, उनको मानसिक तनाव देना है और इस तनाव को सामना करने के लिए हमेशा हम तैयार कर रहे हैं। और मानसिक पीड़ित
हमें ही नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं कि उन बच्चों को भी पीड़ित किया जा रहा है जो गरीब के बच्चे हैं, जो अशिक्षित परिवार से आते हैं हमारे यहाँ, उनको भी मानसिक पीड़ित किया जा रहा है। हमारे जरिया शिक्षक तो शुगर और बीपी का पेशेंट हो चुका है, मरीज का दवा लेना शुरू कर दिया है। इतनी चालबाजी से ये काम करते हैं और बिहार वासियों को हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री साहब, डिप्टी सीएम साहब, शिक्षा मंत्री साहब चुपचाप से मुख दर्शक बने हुए हैं। अच्छी बात है, और आप फिर वही काम कीजिएगा। जाति, जब वोट का बात आएगा तो जाति धर्म के आधार पर वोटिंग भी कीजिएगा। हम अपने अधिकार को खोते रहेंगे, लेकिन चैन के नींद आप सोते रहेंगे। ये चैन का नींद एक आपको अधिकार को छीन रहा है। हम बांट रहे हैं, लेकिन हम कभी मुट्ठी नहीं हो पा रहे हैं। हम विरोध का सामना नहीं कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति हम सबको नपुंसक बना दिया है, और हम लोग, सत्ता हो या विपक्ष हो, उन सबको नपुंसक बना दिया है एक व्यक्ति, और पूरे बिहार वासियों के ऊपर मुंह पे तमाचा मार रहा है, समाज पे तमाचा मार रहा है। पूरे भारतवर्ष में होली का त्यौहार होगा और शिक्षक अपने विद्यालय में, अपने प्रशिक्षण केंद्र पर ट्रेनिंग पा रहे होंगे। ये मानसिक तनाव देने का काम कोई और नहीं, बिहार के सुपर मुख्यमंत्री के पाठक साहब हैं, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, यहाँ के सत्ता के गलियारे के चंद लोग, चटाकोर और विपक्ष के लोग, जो सत्ता के लोभ में यहाँ की संस्कृति पर आघात कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मुझे बहुत खेद है, बहुत अफसोस है कि मैं एक नापुंसक, एक बेबस, लाचार शिक्षक का प्रतिनिधि कर रहा हूं, और मुझे अफसोस है। मुझे रक्षाबंधन में आंसू आ गया था, उससे ज़्यादा मैं चिंतित और मुझे आक्रोश है कि इस होली जैसे त्यौहार में बहनें अपने परिवार के साथ होली नहीं मनाएंगे, अपने बच्चों के साथ होली नहीं मनाएंगे, अपने माँ बाप के साथ होली नहीं मनाएंगे। बहुत तकलीफ है। ये नौकरी नहीं, हम गुलामी कर रहे हैं। खैर, इस गुलामी की जंजीर को साथियों अभी भी तोड़ने का समय है। हमें जात धर्म पर नहीं बंटकर इसका डट कर मुकाबला करने के हमें पास अधिकार है। उसका प्रयोग करें, और हमें इस देश को, इस समाज को, इस राज्य को बचाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को चौपट से बचाने के लिए हमें कई शहादत देने की ज़रूरत है। आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद से बोलने में किसी भी प्रकार का अगर ये हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। आज मैं फिर आपके सामने अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को रखा हूँ, और इसी तरह आज होली के बारी, कल ईद के बारी आएगा, कभी दीपावली के बारी आएगा, कभी दुर्गा पूजा के बारी आएगा, और इसी तरह हम लोग शोषण का शिकार होते रहेंगे। अगर इससे बचना है तो हमें इनकलाब का, एक क्रांतिकारी ज़मीन से हमें इनकलाब का लाना होगा, और ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को, सुपर मुख्यमंत्री को सबक सिखाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक साथियों।